हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे अपनी सीए जर्नी का, सीए फाउंडेशन का फर्स्ट एग्जाम अकाउंटिंग देने के लिए। एंड नाउ दिस वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर समवेयर स्ट्रगलिंग आइदर इन थ्योरी और वांट टू अचीव 100% मार्क्स इन सीए फाउंडेशन थ्योरी। यस, यू हियर्ड इट राइट, यू कैन easily achieve 100% marks in your theory segment of your CA foundation accounting paper. So our heading of this video is how and from where to prepare थ्योरी टू अचीव 100% मार्क्स। एक एक चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि थ्योरी आपके अकाउंटिंग के पेपर में कहां कहां पर रिफ्लेक्ट और कितने कितने मार्क्स की रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, विच इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन विच यू कैन नॉट स्किप। वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो आप नहीं छोड़ सकते। उसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आता है, दैट इज ट्रू फॉल्स सेगमेंट। ट्रू फॉल्स इन विच you have to read the statement and give your decision whether this statement is true or false, और उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहां पर आपके पास 6 पार्ट्स आएंगे फॉर 2 मार्क्स ईच। तो यहां पर 12 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी इसी से कवर्ड हो जाती है। और यहां पे जो सर क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, यहां पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल टॉपिक से आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। जो आपने सारे के सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट, जैसे कि बीआरएस, जैसे कि रेक्टिफिकेशन, जैसे कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, लाइक दैट। तो उनमें से कोई भी टॉपिक का आपको एक एक करके ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं और साथ में आपको उसका प्रॉपर रीजन भी देना है, तब जाके आपको फुल 2 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। तो 12 मार्क्स की तो थ्योरी आप लोग ऐसे कवर करने वाले हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन में जो बी पार्ट आता है, जो आपका बी पार्ट आ जाता है, वो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब, अभी अगर मैं पास्ट ट्रेंड्स की बात करूं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आइदर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर वो कुछ आपको पॉइंट्स दे सकते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहां पर आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या मैं यूं कहूं कि डेफिनेशन, उस पर भी टेस्ट किया जा सकता है। किसी प्रीवियस एग्जाम में 4 बेसिकली छोटी छोटी सी बहुत सिंपल आपसे 1 मार्क की 4 डेफिनेशन पूछ ली, ऐसा भी आ सकता है। या फिर जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस के बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट पे भी आपको एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या फिर डिफरेंस की फॉर्म में भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में डिफरेंस, मतलब ये जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने वाला है और जिसकी मार्किंग आपके पास रहेगी 4 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स तो आप बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते, अदरवाइज आपके मार्क्स कम होंगे। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन विच कैन बी स्किप्ड, दिस हैज टू बी अटेम्प्ट इन एवरी सर्कमस्टेंस। और इसका जो सी पार्ट होता है वो तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं उसकी यहां पर बात नहीं करूंगा। ये वीडियो हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करने के लिए बना रहे हैं। तो सर क्या थ्योरी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ही होती है? आंसर इज नो। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और आता है, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो बेसिकली सी पार्ट होता है, जो थर्ड वन पार्ट होता है, जनरली यहां पर 3 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 को कंपाइल किया जाता है। पहला पार्ट 10 मार्क्स का पूछ लेंगे जो प्रैक्टिकल होगा, बी पार्ट अगेन प्रैक्टिकल होगा, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जो सी पार्ट होगा ये भी अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यहां पर आपसे 5 मार्क्स कैरी करवाएगा। ओके, तो कुल मिला के अगर मैं टोटल लगाऊं तो 12 प्लस 4 16 एंड 16 प्लस 5, अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी 21 मार्क्स की थ्योरी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। हाउएवर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करने वाले हैं तो वो आपकी थ्योरी मैंडेटरी वाले क्वेश्चन की मिनिमम तो आपको 16 मार्क्स की अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। तो सर हम तो इस थ्योरी में पूरे फुल मार्क्स 100% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करें? तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें गाइड कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रू फॉल्स के लिए तो आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आई होप कोई भी फिकल्टी आपको कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट करती है, बी इट कंसाइनमेंट, बी इट एवरेज ड्यू डेट, बी इट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और एनी टॉपिक, वो कम से कम आपको चैप्टर स्टार्ट करने के बाद उसके बारे में कुछ लिखवाते होंगे या फिर वो आपको कुछ नोट्स देते होंगे। तो अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू दिस ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रू फॉल्स और बाकी सब चीजों के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जिससे आप बहुत इजीली अपनी पूरी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप और कैसे इफेक्टिवली अपनी थ्योरी पोर्शन को कवर कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में। मैंने आपको डिस्कस कर लिया, आपने अगर सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तभी आप इन ट्रू फॉल्स का बेसिकली आंसर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से थ्योरेटिकल प्रिपरेशन करने की एज सच नीड नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन पे अच्छी साउंड नॉलेज है, आप ट्रू फॉल्स करके उसका एक्सप्लेनेशन अपनी ओन लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं एंड यू कैन इजीली अचीव दीज 12 मार्क्स। बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, इसके लिए तो आपको बिल्कुल एक थ्योरेटिकल रीडिंग करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अचीव दिस 4 मार्क्स एज वेल, जिसमें कैपिटल रेवेन्यू का जो बहुत छोटा सा टॉपिक है वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन फॉल कर सकता है। नहीं तो डेफिनेशन तो आपने कहीं ना कहीं स्कूल लेवल में पढ़ी होंगी, बेसिक डेफिनेशन वो आपको आनी चाहिए, तो वो आप यहां पर कवर कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इन बेसिस पे आपसे कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट पूछा जा सकता है। और लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके किसी टॉपिक का भी हो सकता है प्रैक्टिकली, या वो अलग थ्योरी भी हो सकती है। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर आपसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे कोई शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या और भी आपको किसी पर्टिकुलरली टॉपिक पे कोई भी चीज यहां पर पूछी जा सकती है जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा। फाइन। या बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, अकाउंटिंग बुक कीपिंग क्या होती है, हाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन हेल्प द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये सब बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन सब के लिए, इन सब कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल मैंने किया है आप सबके लिए एक थ्योरेटिकल छोटी सी बुकलेट में, जिसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो बेसिक थ्योरी की बात करता है। ओके, क्या क्या होता है थ्योरी के अंदर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हर एक टॉपिक मैंने यहां पर कवर करा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, तो टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज यहां पर कवर है। आप बस इसको रीड करेंगे, उससे ज्यादा आपको इसको बहुत ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर सारे के सारे मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, एंड देन यू हैव अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें से कुछ भी आएगा तो जितना इसमें लिखा हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, बिलीव मी, दैट इज मोर देन इनफ। डुअल एस्पेक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और इसके बाद आप देखेंगे आगे आगे यहां पर डेफिनेशन वाली फाइल भी अटैच्ड है, जिसमें सारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जो पास्ट में आया हुआ है, तो वो भी आप एक बार रीड करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। आपके पास वो कीवर्ड्स होंगे जो एक्चुअल डेफिनेशन में यहां पर आते हैं। आप देख सकते हैं सारी की सारी डेफिनेशन मैंने यहां पर खुद से कंपाइल की हुई है, जिससे कि आप इजीली उसको सबको पढ़ के अपना आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस, जैसे कि मैंने आपको बोला उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी भी यहां पर मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन सी कि यहां पर पूरे के पूरे ट्रू फॉल्स भी हैं। ट्रू फॉल्स का पूरा क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और जो मुझे लगता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब भी यहां पर मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं, जिससे कि आपको इधर उधर ना ढूंढने पड़े और एक ही जगह पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएं। तो अगर आप इसको एक बार रीडिंग देंगे, यू हैव स्टिल डेज टू गो। अगर आप उसको रेगुलरली शेड्यूल में लेके चलें तो ये आप इतने मार्क्स की थ्योरी, अराउंड 20-21 मार्क्स की थ्योरी आप इजीली अटेम्प्ट करने की हालत में हो सकते हैं, और यू कैन इजीली अचीव फुल मार्क्स, आई बिलीव। ऑलराइट सर, अब इस थ्योरी या इन नोट्स को हम लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कैसे मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए बहुत इजी है इन सब नोट्स को डाउनलोड करना। तो दीज ऑल नोट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम अवर ऐप, हमारी जो एप्लीकेशन है, विच कैन इजीली बी फाउंड एट गूगल प्ले स्टोर, जिसका नेम है सीए नॉलेज पोर्टल। यस, यू हियर्ड इट राइट, जो हमारे चैनल का नेम है वही हमारी यहां पर एप्लीकेशन का नेम है, सीए नॉलेज पोर्टल। आपको मिल जाएगी, उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन मिलेगा। उस फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको ये फाइल, आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद आप उससे अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन पे कमांड बना सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सर, इसका लिंक कहां पर मिलेगा? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देता हूं। तो लिंक ऑफ दिस ऐप is available in डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है उसमें आपको लिंक भी मैंने डाल दिया, जिससे कि आप इजीली वहां से ऐप पे जाकर इसको इंस्टॉल कर ये सारे नोट्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट विल
प्रूव टू बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और बाकी जो प्रैक्टिकल पोर्शन है आई होप आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो बस ऐसे ही लगे रहिए। माई ऑल गुड विशेष विद ऑल ऑफ यू। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।